ये वो जो बेकरी में मिलता है ना, ये वो वाले हैं, लेकिन बोरी बाजार के, बोरी स्टाइल के चिकन स्टिक। मुझे तो जो खुशबू आ रही है, यकीन करें, अंडे की खुशबू, जाला लगा उसके बाद, एक खाने से बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम वालेकुम सब, कैसे सही से ठीक ठाक है। मुस्तफा हमारे साथ है, बड़ी फरमाइशें आ रही है मुस्तफा की, वो बोरा चिकन स्टिक की। तो मैं कहा मुस्तफा आ जाओ, आज सब बोरा चिकन स्टिक बनाते हैं। हम रात को रेस्टोरेंट की सफाई होने के बाद हम लोग रात को काम करते हैं आप लोगों के लिए, यकीन जाने। ये तरावी पढ़ के आता है, हम लोग भी सब कुछ फारिग होने के बाद रात के इस वक्त 11 बज रहे और बड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप तक ऑथेंटिक चीज पहुंचे, जो आप देखना चाहते हैं वो पहुंचे। इसके लिए आपका मोटिवेशन ये होता है हमारे लिए कि इसको आप कमेंट्स में लिखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि मुस्तफा फोन करते हैं, मुस्तफा चीजें ले आते हैं, हमारे लिए ये खुशी होती है। सब्सक्राइब जरूर करें, ये पता चलता है कि लोग बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। 20,000 का टारगेट है, उसको जरूर अचीव करना। हेल्प मी आउट मुस्तफा, बिस्मिल्लाह करें। हाँ, हम पहले सब्जी काटते हैं, सबसे पहले सब्जी काटेंगे, फिर चिकन काट के मसाला लगाएंगे और 2-3 स्टेप है इसके। जी बिल्कुल आसान है लेकिन। हाँ बिल्कुल, मतलब एक बार वो प्रोसेस हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, मसाला हो जाएगा, फिर भर के फ्राई कर। चलिए देखिए इसको भी। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है वो सब्जी को कट करेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, शिमला मिर्च लाल ले ना ले, जो जिसको मिल जाए। हाँ, ये हम 2 कलर की इसमें डाल रहे हैं, ऑप्शन है। अगर आपको एक कलर में रखनी है, ये जरा कलर जरा इसमें अच्छा आता है। अच्छा, छोटी काटोगे तो? हाँ, छोटी रखेंगे, ज्यादा बड़ी ना हो। अच्छा मुझसे टमाटर प्याज टमाटर ना रखें तो बेहतर है। टमाटर प्याज फ्रोजन करेंगे ना। हाँ। तो फ्रोजन में क्या है, टमाटर और प्याज वो नरम हो जाएंगे। तो जिसको फ्रेश खानी है वो डाल ले। फ्रेश आप बना रहे हैं तो वो आप डाल लें। अच्छा, इसको हम फ्रीज कर सकते हैं लंबा? हाँ, इसको आप फ्रीजर कर दो। चले जाना। हाँ, बिल्कुल, वेरी freezer नाइस। कर दो। एक एक अंगुल की तकरीबन, हाँ, एक साइज की आप ये देखें इस तरीके से। अच्छा, बोटियां छोटी रखेंगे? बोटियां जो हम छोटी रखेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। ये एपेटाइजर में है जी, कि आराम से एक खा सके। जितनी छोटी बोटी होगी उसकी जो गलावट वगैरह जो है वो अच्छी आएगी। सही, बेहतर हो जाएगा। ओके जी, तैयार हो गई सब्जियां? ये हाँ, सब्जी जो है हमारी कट के तैयार हो गई है। अब तुम आओगे अंदर गोश्त की तरफ। अच्छा, अब हम जो है गोश्त की कटिंग करेंगे। गोश्त का ये देख लीजिए, मतलब चेस्ट का सीने का पीस है। अच्छा, ये हाँ, इस तरीके से पूरा। अब इसको पाकिस्तान से बाहर तो लोग कहेंगे इतना बड़ा एक ब्रेस्ट है ये? एक ब्रेस्ट का पीस है ये तो लोग कहेंगे इतना बड़ा ब्रेस्ट है, पूरी मुर्गी इतनी बड़ी नहीं होती हमारी। ये देखा, हम इस तरीके से इसको 2 पीस में कर देंगे। हाँ, और इस तरीके से लंबी लंबी फिंगर काट कर सही है। इस तरीके से छोटी छोटी बोटियां होंगी। जिस साइज की तुमने चिकन काटी, समझो सब्जियां काटी, उस साइज की तुमने बोटियां उससे काटी। थोड़ी सी बड़ी हो। सही है। अच्छा, और ये छोटी मुर्गी बोटियां भी जो हाँ। इसको जाया नहीं करेंगे, काम आ जाएंगी। इसी के अंदर हम लगा देंगे। बेहतर। कितनी ये मुर्गी में 1 किलो तो लग रही मुझे। नहीं, ये तकरीबन अगर इसका हम वजन लेते हैं तो आधा किलो आधा किलो का पीस है ये। सही। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें कि चिकन का पीस जो है वो ज्यादा मोटा ना हो। ये देख रहे हैं आप, इसकी जो मोटाई है वो कम है। अब इसकी मोटाई कम करने के लिए हम इसको ये 2 हिस्सों में कर देंगे। ओह अच्छा, इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद हम इसकी ये लंबी लंबी बोटियां काट कर, ये देखिए इस तरीके से। सही, जो है चिकन कट गई है। चिकन कट गई तुम्हारी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे मसाले में हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे, ये हरी मिर्चों का है, इसका तकरीबन 1 टीस्पून। अपने अंदाज से जितनी मिर्ची हाँ, चाहिए। जितनी मिर्ची कम ज्यादा आपको। बारीक अच्छा, मिर्ची तेज है तो ज्यादा ले लो, कम ले लो। अच्छा, ये अदरक लहसुन दोनों मिक्स हुआ है। सही है। ये तकरीबन 1 टीस्पून, ये भी हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये पिंक सॉल्ट है, तकरीबन 1 टीस्पून। ओके, 1 टीस्पून मेरा ख्याल है 1.5 डाल देते हैं, तकरीबन 1.5। काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। ओके, व्हाइट पेपर वो भी 1 टीस्पून। पीसी हुई लाल मिर्च। ओए होए, हाँ, इसका फ्लेवर ऐसा है कि कम ज्यादा आपके हाथ पे जितना डालना हो, जितना स्पाइसी करना हो, तो ये हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। अच्छा, ओके। पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून। और डालेंगे इसमें धनिया 1 टीस्पून। और हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून, एक कलर के लिए। सही, थोड़ा कलर इससे अच्छा आ जाए। विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून। अच्छा, थोड़ा सा हल्की सी खटास के लिए। हाँ, खटास और इसकी। ये चिली का पीस, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा। तो हम इसमें तमाम चीजें हमने डाल दी। अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
अच्छा, इसके अंदर ऐसा है कि मसाला आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये मसाला ऐसा है मतलब ना कम है ना ज़्यादा है, स्पाइसी अच्छा है ये। सही। आपको एक दफा बनाने का अंदाजा हो जाएगा चटपटा। आपको और करना है, हल्का रखना है, कम आप कर सकते हैं। ज्यादा अगर स्पाइसी। वो ज़्यादा स्पाइसी करना हो तो आप एक ग्रीन चटनी बना लें। हाँ। चटनी भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अरे चटनी की फरमाइशें बहुत है भाई। हाँ। चटनी भी हम बनाएंगे अपनी जो बनती है पाकिस्तानी स्टाइल के हाँ। अंदर, उस चटनी के साथ डिप करके आप खाएंगे तो इंशाल्लाह स्टिक का एक अलग ही फ्लेवर आएगा। डन है। ये देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, सही। तो ये थोड़ा मसाला इसका मैरिनेट हो जाएगा। चलो चलो जी, ये हमारा 1 घंटा हो गया और मसाला आप भी गर्मी अच्छी में तो भाई तरीके से- फ्रिज में रख दीजिएगा, बाहर ना रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इस तरीके से आप स्टिक ले लें। अच्छा, हाँ। ये हमने थोड़ी स्टिक बड़ी ली है, सही। इसमें छोटी भी आती है। हाँ, हाँ, हाँ। अब बोटियां आपको जितनी भी डालनी हो, लेकिन हम जो नॉर्मल डालते हैं इसमें 4 बोटी डालते हैं। जैसे एक ये हमने बोटी सही। लगाई, उसके बाद एक ये शिमला मिर्च लगाई, फिर उसके बाद हमने दोबारा एक बोटी लगाई, फिर अच्छा, उसके बाद जो हमने टमाटर लगाता है या प्याज लगाता है वो गिरता नहीं है। लोगों को सवाल आएगा, मुझे पता नहीं कि टमाटर नहीं। हमारा गिर जाता है, प्याज गिर उसका जाता है। लगाने का तरीका ऐसा है कि उसको आप जब लगा रहे हैं इस तरीके से लगाएं तो गिरे ना। अभी देखिए हमने ये शिमला मिर्ची भी लगाई है, अभी आप देखिए इस तरीके से हाँ। हमने इसके अंदर ये पुरो दी सही। और ये बिल्कुल, ये आप देखें बिल्कुल टाइट हो गई। एक और सवाल है, नहीं लोग वो जो टमाटर का गूदा ले देना है या उसको निकाल देना है? नहीं, गूदा हटा दें उसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टमाटर ले गूदा रहे हैं तो हटा उसका गूदा हटा दीजिएगा, तो छिलका मोटा वाला वो लगाना है। वो लगा दें। सही। ये देखिए इस तरीके से हमने ये कलर इसका देखें आप किस तरीके से आ गया। बेहतरीन। अब इसको और तरीके से दिखाते हैं आपको। अब तुम पिरो रहे हो जबरदस्त। ये देखिए ये हमने 4 बोटी लगा दी छोटी छोटी, और आगे इस 2 तरीके चिकन से लगा दो, मतलब 2 शिमला मिर्ची लगा दी, 2 कलर में अलग अलग। अब इसके साथ ऑप्शन जैसे आपने बताया ना, हमने शिमला मिर्ची के साथ प्याज है, टमाटर है, हरी जो मिर्च भी- लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद है आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें आप आलू भी लगा सकते हैं। अच्छा, आलू भी लगा हाँ, सकते हैं। आलू को हल्का बॉईल करें हाँ। और बॉईल करके इसमें लगाते हैं आप। वेरी गुड। चलो ये बना रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे आगे क्या करना है। सही है मुस्तफा? चलिए, अच्छा जी, ये हमारी स्टिक जो है सारी तैयार हो गई है। सही। और अब हम इसको देखिए इस तरीके से ये ब्रेड क्रम्ब लेकर इसके अंदर हम लेप कर देंगे। कुछ अंडा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगाना। ये जो मसाला इसमें लगा हुआ है इसको हम अच्छी तरीके से क्रम्ब के अंदर जो है कोटिंग कर देंगे और जो फ्राई करेंगे फिर अंडा लगाएंगे। अच्छा। हाँ। ये स्टेज है, फ्रीज कर सकते हैं इसको? इसको आप फ्रीजर कर दें। अच्छा मुस्तफा, इसको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। ये आपकी जो है स्टिक ये बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको जो है किसी एयरटाइट बॉक्स में रख के फ्रीजर में करते हैं और निकाल के इसको आप फौरन फ्राई करते हैं। बेहतरीन। और उसको भी वो जरूरत नहीं है बाहर रखने की? इसको आप थोड़ा सा डीप रोस्ट कर सकते हैं। सही है। मतलब ये जो चिकन वाली जो आइटम है इसको आप डीप रोस्ट कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सही है। समोसे रोल को जो है वो डीप रोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। बेहतरीन हो गया। और 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स हो गए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेड क्रम्ब आप थोड़ा ही रखिए, ज्यादा ना रखिए वरना वो जाया हो जाएगा। सही। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा रख के इसको आप लगा लें तो आपका क्या है कि ये जाया ना हो। बेहतरीन हो गया। ये देखिए मतलब बहुत सारी स्टिक बन गई है। ये जी तकरीबन हमारी 2 4 6 8 10 बन गई। 10 बन गई। 10 स्टिकें बन गई। और ये बड़ी बनी है। जी जी हमने बड़ी बनाई है। अब आपके ऊपर है, आप इसको छोटी बनाना चाहें 3 बोटी लगा लें, 2 बोटी लगा लें सही। तो क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए क्राम भी जो है वो हमारा ये पूरा हो गया और ये सारी ये कोटिंग लगकर ये सारी तैयार हो गई। अब इसको हम बाद में फ्राई पे ले जाएंगे। जी जी अंडे में डिप करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा हाँ जी। हाँ, हमने चिकन स्टिक बोरा स्टिक बनाई थी और ये देखिए इस तरीके से हमने 1-2 अंडे फेंक लिए। अंडे के अंदर इसको अच्छी तरह से हम कोट करेंगे। ये देखिए। अच्छा, एक चीज का इसका ध्यान रखना है कि इसका जो तेल है वो थोड़ा सा गर्म रहेगा। ये देखिए। ओके, तेज में करना है इसको। जी 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 बिल्कुल। इसकी जो आंच होगी वो थोड़ा सा तेल इसका गर्म होगा। समोसों का जैसे ठंडा होता है तो इसका जो है वो थोड़ा तेज होगा। उसका लोग पूछते हैं कि अंडा पहले लगा ले या बाद में, अंडे से क्या फर्क पड़ता है, बताइए इनको भाई। पहले लगाएंगे और अंडा अगर उसको आप फ्रीजर करेंगे तो आपका ये खराब हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। और बेहतर ये है कि ब्रेड क्रम्ब लगा के आप इसको करें और फिर अंडा लगाएंगे। देखिए इसकी जाल कितनी अच्छी बन रही है। खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अच्छा मुस्तफा, इसको कितनी देर फ्राई करना है? इसे हमें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। ओके जी मुस्तफा। देखिए चिकन को जब हम मसाला लगा के मैरिनेट करके इसको हम रखते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर इसके अंदर गलावट आ जाती है। ओह जी। अच्छा। तो इस वजह से इसको आपको ज्यादा पकाना नहीं है। अब इसको गर्म तेल में यूँ डाल रहे हैं कि अंडे वाली जो आइटम है ना, वरना उसमें ऑयल आ जाएगा अगर तेल ठंडा हो। हाँ, ये टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा नाइस, गोल्डन कलर आ गया, तो बादामी है। बादामी कलर।
वो एक जैसा कलर है चारों का। जी हाँ, जाले की बात है, जाला बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसका खुशबू जो है ना थोड़ा। वो ताजा जो अंडा है ना, जी हाँ। वो उसकी बात की अलग होती है। हाँ भाई मुस्तफा भाई, देखें ये हमारी स्टिक तकरीबन तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह। अच्छा, हमने मजीद इसकी जो आंच है आखिर में और बढ़ा दी थी ओके। जी। उसकी वजह ये है कि जो इसका ऑयल है हाँ। वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखें, अभी जब आप स्टिक उठाएंगे, ये देखिए, आप इसका कलर देखें, और एक जैसी कलर एक तरीके से फ्राई हुई है। बहुत आला माशाल्लाह। ये वो जो बेकरी में मिलता है ना, ये वो वाले हैं, लेकिन बोरी बाजार के, बोरी स्टाइल के चिकन स्टिक। मुझे तो जो खुशबू आ रही है, यकीन करें, अंडे की खुशबू, जाला लगा उसके बाद। खुशबू एक खाने से पहले खुशबू जो इसकी बहुत अच्छी आती है। यार तुम सही कहते, बगैर किसी गिरावट के मुलायम है ये। बिल्कुल। और जो अंडे का जाला है ना, हल्का क्रंच भी दे रहा है, उसकी अपनी खुशबू है जो अंडे की। ओए होए, मैं कहूँगा बहुत बनाना शर्त है, बनाइए, बताइए कैसे बनाइए। जैसे मैंने कहा, प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन ताजे में। टमाटर इसको फ्रीज नहीं कर, इस वाले को फ्रीज कर सकते हैं। एंड में अंडा लगाना है, फ्राई करना है। कमेंट्स में बताया कैसा लग रहा है, कहाँ से देख रहे हैं भाई, ये बताइए ना, मुझे अभी तक ये नहीं पता कौन कहाँ से देख रहा है। अपनी हाजिर लगाएं फौरन। और आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। बाकी नीचे नंबर आ रहे हैं मुस्तफ़ा के, वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। दूसरा ये कि मुस्तफ़ा की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे तमाम चीज़ें हैं उसकी मौजूद। हमने पहले समोसे बनाए हैं, चिकन समोसा, मिड रोल, वॉन्टॉन, समोसे, मांडा पट्टी, जो पट्टी बनती है, सब बनाई हुई, मीठे समोसे, बोरा कटलेट, मतलब सब वो कुछ। तो मतलब सब्सिडी यार, हाँ वो बड़े मजा आ रहा है। बोरा कटलेट नहीं देखा, फोन जाके देखे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। पहली पोटैटोज की खास बात ये कि बड़े क्रंची होंगे, एजेस हल्की डार्क ब्राउन होंगे, परेशान नहीं होगा विद दैट। इससे जो मजा उसी में आएगा। केचप डालें, जो दिल चाहे डालें, उसके साथ बनाए इसको और ट्राई कीजिएगा।